जी, तो इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। ये आधा किलो मैंने गोश्त ले लिया है और ये 1 किलो जो है वो घिया है जो मैंने इस शेप में काट लिया है। ठीक है, उसके बाद हम ये देखें कि प्याज हैं, ये एक प्याज मैंने बड़े साइज की ले ली है और ये कुछ हरी मिर्चें हैं। इसमें लाल मिर्च नहीं जाती, हरी मिर्चों से ही बनता है क्योंकि उसी से टेस्टी बनता है। ये 2 बड़े टमाटर हैं बड़े साइज के और ये थोड़ी सी अदरक है जो कि मैंने इस तरह काट ली है और ये एक लहसुन का वो पूरा जो वो होता है, पूरी गट्ठी होती है वो है। ठीक है, ये नमक है, ये 1 चम्मच मैंने ले लिया है, 1 टेबल स्पून। और ये 1 चुटकी जो है वो काली मिर्च है, 1 चुटकी मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ले लिया है, ये 1/2 टीस्पून जो है वो हल्दी है और ये कुटी हुई मिर्चें भी 1/2 टीस्पून है। ये थोड़ा सा जो है गरम मसाला है जो मैंने काली मिर्चें वगैरह नहीं ली क्योंकि पिसी हुई डल रही हैं। 2 इलायची हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 तेज पत्ते हैं और ये 1/2 टीस्पून ही जो है वो जीरा है, ये जाएगा। अब इसमें ये आधा पाव दही है मेरे पास, ये भी जाएगी इसमें। और ये जो है ये ऑयल है 1/2 कप, ये मेरा कप थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैंने 1/2 लिया है, कम लगे तो आप और भी डाल सकते हैं। तो ये चलें स्टार्ट करते हैं पकाने के लिए इसे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। ये मैंने पानी चढ़ाया था। आपको पता है कि घिया जो होता है वो अगर मसाले में डाल दो तो वो गलता नहीं है, इस वजह से मैं इसे बॉईल करती हूँ, आप भी कर लीजिएगा। तो ये देखिए ये पानी पक रहा है और इसमें मैंने ये घिया 10-15 मिनट के लिए उबालने के लिए चढ़ा दिया। जैसे ये अच्छे से गल जाएगा फिर इसको मैश करके हम गोश्त में डाल देंगे। तो बाकी का हम स्टार्ट करते हैं दूसरा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम शुरू कर रहे हैं। इसमें ये पतीली गर्म होगी, मैंने ऑयल डाल दिया ये इसमें। ठीक है, ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तो उसके बाद हम इसमें जो है वो साबुत गरम मसाला डाल देंगे। ठीक है, ये डल गया। हाँ जी, ये हमने गरम मसाला साबुत डाला है। साथ ही हम इसमें जो है ये प्याज डाल देंगे 1 कटा हुआ और लहसुन डाल देंगे, हमेशा की तरह जैसे मैं डालती हूँ उसी तरह ही पकेगा। बस थोड़ा बहुत चेंज होता है, होती वैसे ही है। सालन जो है वो आपको पता चल गया होगा कि मेरे वैसे ही बनता है। ठीक है, ये हो गई हमारी प्याज, अभी हल्की सी ये होगी तो हमेशा की तरह हम इसमें जो है वो गोश्त डाल देंगे नमक और हरी मिर्ची डाल के। ये देखिए, इसे मैं कम से कम 5 मिनट तक अभी पकाऊंगी, तो गोश्त डालते हुए आपको दिखाती हूँ। ठीक है जी, ये मैंने 5 से 6 मिनट प्याज़ों को पकाया है। तो ये देखिए ये इस शक्ल के हो गए हैं। अब मैंने ये गोश्त जो लिया था उसमें मैंने नमक डाला है और सारी हरी मिर्चें डाल दी। ठीक है, ये मैंने डाल दी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी और इसका ढक्कन ढक के जिस तरह मैं हमेशा बनाती हूँ कि इसके पानी में ही इसे भूनने दूँगी और ये पानी में ही पकेगा और उसके बाद फिर मैं इसे टमाटर में मिक्स कर दूँगी। ठीक है, ये अभी मैंने इसको चला लिया है। चलाने के बाद अब मैं इसके ऊपर ढक्कन ढक दूँगी। ये देखिए, ठीक है, ये मैं पूरे 10 मिनट बाद ढक्कन खोलूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, ये मैंने 10 मिनट बाद खोला तो ये इस शक्ल का हो गया। ये देखिए, ठीक है, ये अभी भुना नहीं है सही तरह, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा क्योंकि मैंने आग थोड़ी सी हल्की कर दी थी। तो अभी मैं इसे और थोड़ा सा भूनूंगी, उसके बाद जो है इसमें टमाटर डालूंगी, वो भी मैं आपको। हाँ जी, ये 5 मिनट बाद मैंने खोला है तो ये देखें कैसा हो गया, ये काफ़ी अच्छा हो रहा है ये। ठीक है, इसमें ही मैं अब टमाटर डाल दूँगी। टमाटरों का भी पानी पकेगा, साथ साथ गोश्त भी गलेगा। ठीक है, ये हमारे टमाटर इसमें चले जाएंगे। ठीक है, ये चले गए। अब मैं इसको हल्का सा चला के फिर से बंद कर दूँगी। जी, ये मैं 10 मिनट बाद खोल रही, ये 10 मिनट बाद खोला, ये इस शक्ल में आ गया। ये देखें, ठीक है, अब हम इसमें मसाले डालेंगे अपने, जो नमक मिर्च वगैरह हम लोगों ने निकाला था वो डालेंगे। ये देखें, ये काली मिर्च जो वाला 1/2 टीस्पून जो है हल्दी थी और ये 1/2 टीस्पून मिर्चें, लाल मिर्चें कुटी हुई। ठीक है, ये हमने डाल दिया। अब हम इसको चलाएंगे। ठीक है, चला के और फिर से इसको बंद कर देंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए फिर से बंद करेंगे ताकि मसाले अच्छे से इसमें रच जाएं।
और अभी थोड़ा सा इसमें पानी डाल के भी हम पकाएंगे। ये हमने ढक दिया, ठीक है जी। ये घिया हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप कि सॉफ्ट हो रहा है। इसको अब हम निकाल के पानी इसका सारा ड्रेन कर देंगे और इसे सॉफ्ट कर लेंगे, ठीक है। पूरा इसे मैश कर लेंगे। तो घिया जो बॉईल करने के लिए मैंने चढ़ाया हुआ था उसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो कूट लिया है। आप दोरे सोटे में भी कूट सकते हो और चटुवटा जिसको हम बोलते हैं उसमें भी कूट सकते हो। अब इसको हम जो है वो भूनी अपनी में डालेंगे, जो हमने भून लिया है गोश्त उसमें। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जी। मैंने थोड़ा सा पानी 1/2 कप से भी कम जो है वो इसमें डाला था इसे गलाने के लिए। तो ये ऐसा हो गया है, गोश्त थोड़ा सा गल गया है, थोड़ा सा ये घिया में गलेगा और साथ हमारी जो दही हमने ली थी उसमें गलेगा। तो ये घिया हम सारा इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसे जो है हम थोड़ा सा फिर से कवर करेंगे ताकि ये घिया मसाले को अच्छी तरह पकड़ ले और अच्छा सा भुन जाए। उसके बाद फिर इसमें दही डालते हैं। ये मैं हल्की आग पे इसको पकाऊंगी अभी और 10 मिनट के लिए। ये मैंने इसको ढक दिया, ठीक है जी। ये 5 मिनट बाद मैं खोल रही हूँ। हल्की आग पे मैंने चढ़ाया था तो ये इस शक्ल का हो गया। अब इसके अंदर हम अभी ये देखें, इसमें है हल्का हल्का सा ना जो घिया का पानी होता है वो है। साथ ही मैं इसके ये दही डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से जो है दही भी पके और गोश्त भी जो है और ये जो घिया है ये सब मज़ेदार से हो जाए, ठीक है। अब हम इसका चूल्हा करते हैं बंद और पूरे 15 मिनट बाद खोलेंगे। ये देखिए, ये ढक्कन ढक दिया मैंने, 15 मिनट बाद खोलते जी। ये मैंने 15 मिनट बाद जो है ये खोल रही हूँ। ये देखें, इसका ऐसी शक्ल इसकी हो गई है। अभी इसको हम भूनेंगे। जब ऑयल ऊपर आ जाए, जब ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर ये रेडी हो जाएगा। अभी हम थोड़ा सा भूनेंगे इसे जी। तो मैंने जो है वो अपने घिया गोश्त के सालन को फुली तौर पर तैयार कर लिया है और ये मैंने इसको डिश आउट भी कर दिया है। रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में। जो नए आने वाले सब्सक्राइबर्स हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, आगे भी शेयर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।